हेलो 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 हेलो। हाँ जी, हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे और एएसएल के साथ आपकी पढ़ाई एकदम शानदार चल रही होगी। तो सभी प्यारे बच्चों का आज की इस कक्षा में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। एक बार जल्दी से बता दो, ऑडियो वीडियो सब कुछ परफेक्ट है क्या, सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेज वंडरफुल सा सेशन। प्यारे बच्चों, आपका लेक्चर नंबर 1 जो है वो ऑलरेडी इस कॉन्टेक्स्ट का हो चुका है। लेक्चर नंबर 1 में हमने बहुत अच्छे से इस चीज को समझा। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने विलियन का अर्थ क्या होता है इसको जाना, सांद्रता के पद हम लोगों ने पढ़े और 3 महत्वपूर्ण पद पढ़े, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत एंड द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। उम्मीद करता हूं कि आप उस चीज को रिवाइज करके आए होंगे। आज हमारा जो ऑब्जेक्टिव है क्लास का वो ये है कि हम लोग मोल फ्रैक्शन को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। उसके पश्चात हम लोग मोलैरिटी को फिनिश करेंगे एंड मोलैरिटी को फिनिश करेंगे, इससे संबंधित क्वेश्चंस भी करेंगे। प्रैक्टिस शीट 1 ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है आपके ग्रुप में। तो प्रैक्टिस शीट 1 हम लोग इसको पीएस बोलेंगे, तो पीएस 1 जो है वो ऑलरेडी आपके पास जा चुका है। आप लोगों का डेली डीपीपी का नहीं रहता है बिकॉज ये फोर्स बैच है। डेली डीपीपी आशा बैच को मिलती है। आप लोगों को आपके टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस मिला करेंगे, आपको प्रैक्टिस शीट्स मिला करेंगी। तो पीएस 1 ऑलरेडी आज तक की क्लास का आपके पास अपलोडेड है। ये हम लोगों ने आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है। तो जो भी बच्चे अपने बैच में है वो अपने बैच का टेलीग्राम ग्रुप रखें, वहां से डाउनलोडेबल फॉर्मेट में आपको PS1 मिल गया है। वैसे ये PS1 आपका एप्लीकेशन में भी अवेलेबल रहेगा, तो आप चाहें तो इसको ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें। लेक्चर नंबर 2 है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके पहले आपका लेक्चर नंबर 1 हो चुका है। तो लेक्चर नंबर 1 जो है वो आपको देख करके ही लेक्चर नंबर 2 पे आना चाहिए। ये एडवाइजेबल है कि लेक्चर नंबर 1 के ठीक बाद में ही एक बच्चे को लेक्चर नंबर 2 पढ़ना चाहिए। प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग जिस लक्ष्य को लेकर के पढ़ाई कर रहे हो वो लक्ष्य जितना आपके ब्रेन में अच्छे से क्लियर होगा उतना आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो मैं हमेशा ये बोलता हूं कि यहां पे जो बच्चे हमसे पढ़ने आ रहे हैं वो आशा 2025 का स्टूडेंट है या फिर हमारा बच्चा फोर्स 4.0 का स्टूडेंट है। हम लोग बच्चों को कहते हैं कि आपका लक्ष्य आप एकदम क्लियर रखिए, अभी चीजें स्टार्ट ही हुई हैं। अगर स्टार्टिंग से मेहनत करेंगे तो एंड तक आपका रिजल्ट अच्छा बनेगा, नो डाउट। आपको ध्यान रखना है कि आप लोग 2 लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं। एक तो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आपको लेकर के आने इन बोर्ड्स, आप इसके लिए हार्डवर्क कर रहे हैं। दूसरा, आपको रैंक लेकर के आना है जेईई एंड नीट में। दूसरा, आप इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, है ना। जब आप ऐसा देखते हैं तो उसके लिए, इतनी मेहनत करने के लिए आपको जुनून की आवश्यकता होती है। और जुनून जो है वो हमेशा ध्यान रखना, इसके लिए आपको मेहनत की आवश्यकता होगी। मेहनत आपका जुनून से जुड़ा हुआ होगा, जितना जुनून होगा उतनी आप मेहनत कर पाएंगे। इस हिरारकी को समझने की कोशिश करें। जितनी जल्दी आपको ये पैटर्न समझ में आएगा उतनी जल्दी आप अपनी पढ़ाई को लेकर के सजग होंगे। मेहनत बेटा हमेशा ध्यान रखें जुनून से आती है, और जैसा मैं हर बच्चे को कहता हूं कि जुनून जिद से आता है। तो इसलिए हमारा स्लोगन, सभी बच्चे अब कमेंट सेक्शन में कुछ भी और नहीं लिखेंगे, केवल एक ही चीज लिखेंगे, हैशटैग जिद कर। तो हैशटैग जिद कर शुड बी इन कमेंट सेक्शन ऑफ ऑल ऑफ अस। तो फटाफट से अपने कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे हैशटैग जिद कर। वेरी गुड। अगर आप डीपीपी को लेके या बैच को लेके आपके मन में कुछ भी कंफ्यूजन है, ये नंबर आपके पास है, इन नंबर पे कॉल कीजिए। इस नंबर पे आपके सारे कंफ्यूजन को टीम जो है वो रिजॉल्व करेगी। एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, और जिन बच्चों ने बैचेस ज्वाइन कर लिए हैं याद से अपना टेलीग्राम ग्रुप पक्का ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज टेलीग्राम ग्रुप के अंदर बहुत इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। तो टेलीग्राम ग्रुप को पक्का पक्का से, बैच का भी और चैनल का भी, दोनों आपको ज्वाइन करके रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 हम पहले क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज चैप्टर नंबर 1 अभी बिहार मतलब नई एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है ये। तो न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 ही है, ओल्ड एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है। अभी बिहार बोर्ड का सिलेबस जब तक कंफर्म नहीं होता हम लोग फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ रहे, ठोस अवस्था जो ओल्ड एनसीईआरटी का है। हम लोग न्यू एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जो कि आपका विलियन है ना। और विलियन के लेक्चर नंबर 1 में
हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा था उसको फटाफट से क्विकली रिवाइज करते हैं, फिर आगे स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने इसके फर्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में क्या क्या पढ़ा था उसको हल्का सा रिवाइज करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा, फॉर्मूलों की बात कर रहा हूं, कि अगर आप ए और बी को मिलाकर के विलयन बना रहे हैं, जहां पर ए आपका विलेय है और बी आपका विलायक है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो परसेंटेज वेट बाय वेट, अर्थात द्रव्यमान प्रतिशत, उसका सूत्र आपने लास्ट क्लास में पढ़ा, आप लोगों का भी कमेंट सेक्शन में लिखना भी चाहिए। एम ए डिवाइड बाय एम ए प्लस एम बी इंटू 100। फॉर्मूला याद रहेगा। ये परसेंटेज वेट बाय वेट, द्रव्यमान प्रतिशत इसको कहते हैं। आप लोगों ने आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला पढ़ा, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी इंटू 100। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला है मास ऑफ ए डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहां सॉल्यूशन लिख देता हूं, पूरे विलियन का वॉल्यूम इंटू 100। तो इस तरह से ये 3 फॉर्मूले आपने कल की क्लास में सीखे जो आपको हमेशा के लिए याद रखने हैं, राइट। और इस पर बेस आपने न्यूमेरिकल्स किए भी कल की क्लास में भी, और मैंने आपको शीट में भी दिए थे। अब अपन आते हैं थोड़ा सा मोल के बारे में बात करते हैं, बिकॉज ये भी आपको पढ़ना होगा। वैसे जो बच्चे बैच का पार्ट है, हम लोग मोल की बेसिक क्लास फोर्स 4.0 के बैच में एप्लीकेशन के ऊपर ले चुके हैं, है ना। 3 क्लासेस आपकी हुई थी फोर्स 4.0 के बैच में। यहाँ पे आपकी 1, 2, 3 क्लासेस इस टॉपिक से रिलेटेड हो चुकी हैं। बट फिर भी जो बच्चा यहाँ पे डायरेक्ट यूट्यूब से पढ़ने आया है, मैं उस बच्चे के लिए मोल के केवल फॉर्मूले बता रहा हूँ जो यूज आने वाले हैं। मोल का जो फॉर्मूला है, जो बेसिकली यूज आता है, वो आता है भार बटा अणुभार। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो मोल के लिए आप काम में लेंगे, भार बटा अणुभार। या फिर अणुओं की संख्या डिवाइड बाय एवोगैड्रो संख्या। और एवोगैड्रो संख्या क्या होती है? 6.02 इंटू 10 की घात 23। और एन क्या है? अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या, जैसा भी आपको बोल रहा हूं। यहां मोटे मोटे तौर पे आपको अणुओं की संख्या के रूप में ही देखने को मिलेगा। इसको ऐसे भी लिखते हैं स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, ठीक है। कुछ बुक्स में इसी फॉर्मूले को, मोल के इसी फॉर्मूले को ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। तो परेशान नहीं होना है, जो वेट हमें सवाल में दे रखा है, जो भार हमें सवाल में दे रखा है, वो आपका यहां जाएगा, और जो आपका अणुभार है उसको आप नीचे लिखेंगे। क्लियर है? सत्यम, मेरी बात समझ पा रहे हैं? सचिन समझ पा रहे हैं मेरी बात? किल्विश, पुष्पा, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और कल एमपी बोर्ड का पेपर है, और जब एमपी बोर्ड के बच्चे पेपर देकर के आएंगे, मैं आपको यहीं बता देता हूं, एमपी बोर्ड का पूरा पेपर एएसएल के कंटेंट में से आएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं आपको अभी बता रहा हूं, एमपी बोर्ड का पूरा पेपर जो है वो एएसएल के कंटेंट में आएगा। मैं फोर्स 4.0 की क्लास ले रहा हूं, मैं फोर्स 4.0 की क्लास ले रहा हूं। मैं कल जब एमपी बोर्ड का पेपर बच्चे देकर के आएंगे, उनसे बातचीत करूंगा। सत्र 2024-25 के बच्चों को कल जानने को मिलेगा कि किस प्रकार एएसएल के रफ्तार के पूरे कंटेंट में से आपको पेपर देखने को मिलता है एमपी बोर्ड का, ठीक है। आप कल देखिएगा इस चीज को। चलिए, ओके, डन है। फिर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो मोल का फॉर्मूला समझ में आ गया, इसको याद रख लेंगे हम लोग। वैसे तो ये बहुत अच्छे से एप्लीकेशन पे समझाया जा चुका है, फिर भी आप अगर अभी फिलहाल यूट्यूब से भी पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोल कंसेप्ट आशीष सिंह लेक्चर सर्च कर सकते हैं, वैसे नीड नहीं पड़ेगा। मोल के बारे में अभी केवल इतना याद रखिए, भार बटा अणुभार। डन। चलिए, तो हम लोगों ने ये 3 टॉपिक्स का रिवीजन कर लिया। मैं इनको आज भी लिख करके लेके आया क्योंकि मुझे पता था इनका रिवीजन करवाना है, तो इनका मैंने रिवीजन करा लिया। आज हम लोग इन तीनों टॉपिक्स को पढ़ेंगे, मोल अंश, मोलरता एंड मोललता। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला टॉपिक आपका होने जा रहा है मोल अंश। पहले बच्चों ध्यान से समझना, मोल अंश का मतलब क्या है। मोल अंश को अंग्रेजी में मोल फ्रैक्शन के नाम से लिखते हैं, और मोल फ्रैक्शन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोल अंश को अंग्रेजी में मोल फ्रैक्शन कहते हैं,
और मोल फ्रैक्शन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। चलेगा? अब इस तरह समझें कि जैसे आपके विलियन में दो लोग हैं, ए और बी। आपके पास ये इंफॉर्मेशन है कि ए के मोल Na है, बी के मोल Nb है। मोल की बात कर रहा हूं, द्रव्यमान नहीं। अभी तक आपने द्रव्यमान, आयतन, इनका समझा, यहां मोल की बात हो रही है। Na का मतलब है ए के मोल, Nb का मतलब है बी के मोल। समझ रहे? समझ रहे? गुड। और रफ्तार बोर्ड का कंटेंट मोर देन इनफ है। जो बच्चे रफ्तार बोर्ड का सारा कंटेंट कर चुके हैं, उन्हें लास्ट में कुछ भी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसी को रिवाइज करके जाना है। तो पूरे साल अगर आप मेरे से केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, उसके बाद में आप रफ्तार में मेरे सारे कंटेंट को देख ले रहे हो, उसके बाद में आपको एग्जाम में कोई फियर हो ही नहीं सकता। पूरा एग्जाम का पेपर, पूरा एग्जाम का पेपर आपको एएसएल के कंटेंट्स में देखने को मिलेगा। और मैं केवल ये बात फिजिक्स केमिस्ट्री की नहीं कर रहा हूं, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के अंदर भी सेम होने वाला है। कंप्लीट पेपर हमारे रफ्तार से आता है, कंप्लीट पेपर। और ये अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं, बच्चों के वीडियो कॉल से कह सकता हूं, और जो पेपर का सबूत है, जब पेपर आता है तो वो आपके सामने जरूर रखा जाता है। जैसा अभी आपने देखा भी था यूट्यूब के ऊपर, आप शॉर्ट्स देखते हैं तो। चलिए, तो ए और बी को मिलाकर के अपन बना रहे हैं। ए के जो मोल है वो Na है, बी के जो मोल है वो Nb है। अब ध्यान समझिएगा, अब हम ए का मोल अंश कैसे परिभाषित करते हैं। हाँ, अगर ऐसा है तो विलियन के कुल मोल कितने हुए? अगर ए का मोल Na है, बी का मोल Nb, और विलियन दो लोगों से मिलकर बनाए, तो विलियन के कुल मोल कितने हुए? तो विलियन के कुल मोल हो गए Na प्लस Nb, राइट? Na प्लस Nb। अब इस बात को समझने की कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से कि भाई साहब, अगर आपको ऐसे कहा जा रहा है कि ए का मोल अंश बताइए, तो ए का मोल अंश कैसे लिखते हैं वो देखिए। ए के मोल अंश को एक्स से ए से प्रदर्शित किया जाता है, या फिर चलो लैंग्वेज बाद में देखेंगे। ए का मोल अंश को परिभाषित किया गया है ए के मोल, डिवाइड बाय विलियन के कुल मोल। इस तरह से परिभाषित किया है। ए का मोल अंश इस तरह से परिभाषित है, ए के मोल डिवाइड बाय विलियन के कुल मोल, राइट? अब इस तरह समझिए कि ए के मोल अंश को प्रदर्शित किया जाता है एक्स से, तो जिसका मोल अंश लिख रहे हैं उसके मोल डिवाइड बाय विलियन के कुल मोल। इस प्रकार से ए का मोल अंश लिखा जाता है। ये ए का मोल अंश है। समझ रहे? अब हम बी का मोल अंश लिख करके देखते हैं। तो अगर हम बी का मोल अंश लिख रहे हैं तो वो होगा बी के मोल डिवाइड बाय विलियन के कुल मोल। क्या आपको पैटर्न समझ में आ गया बेटा? जिसके मोल अंश देखने होते हैं उसके मोल डिवाइड बाय विलियन के कुल मोल, ये मोल अंश निकालने का तरीका है। तो जैसे आप बी का मोल अंश निकाल रहे हो, आप बी का मोल अंश निकाल रहे हो, तो बी के मोल अंश का जो फॉर्मूला है वो होगा, उसका नोटेशन होगा एक्स बी, और बी के मोल अंश का फॉर्मूला होगा बी के मोल डिवाइड बाय विलियन के कुल मोल Na प्लस Nb। इस तरह से आप कर रहे होंगे। डन? कोई प्रॉब्लम? अब यहां पर एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप ही समझे कि अगर आपका विलियन दो लोगों से मिलकर बनाए, अगर मैं उन दोनों के मोल अंश को जोड़ूं, मतलब मैं एक्स ए प्लस एक्स बी करूं, तो कमेंट करके बताओ आंसर कितना आएगा। अगर मैं एक्स ए प्लस एक्स बी करूं तो कमेंट करके बताओ आंसर कितना आएगा। अगर मैं एक्स ए प्लस एक्स बी करता हूं तो फटाफट से कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे कि आंसर कितना आएगा। जल्दी 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 जल्दी, तुरंत प्रभाव से बताओ क्या आंसर आ रहा है। ये कुछ ऐसे सवाल है बेटा जो तुरंत आने चाहिए। इट शुड नॉट टेक टाइम। दीज क्वेश्चंस
शुड नॉट टेक टाइम, राइट? समझ गए? तो इसका मतलब ये हुआ, आप लोगों ने कर लिया, वेरी गुड। मतलब एक्स ए को लिखिए तो एक्स ए हो जाएगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये आपका एक्स ए हो गया। एक्स बी हो गया एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। एन ए प्लस एन बी को अपन एलसीएम निकाल लेंगे, तो ऊपर भी तो सेम ही है, दोनों सेम ही है, तो ऊपर आ जाएगा सिंपल एन ए प्लस एन बी, कट करके आ गया आपका 1। मतलब अगर मैं आपको गोल्डन पॉइंट लिखवाऊं या आशीष सर का कैप्सूल लिखवाऊं, तो आशीष सर के कैप्सूल में मैं ये बोल सकता हूं कि सभी विलियन के सभी अवयवों, लिख लो आप चाहें तो इसको, विलियन के सभी अवयवों, विलियन के सभी अवयवों के मोल अंश का योग, विलियन के सभी अवयवों के मोल अंश का योग बराबर 1। जैसे यहां पे दो थे ए और बी, तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर किसी अवयव का मोल अंश ज्यादा है तो इसका मतलब विलियन में वो अवयव ज्यादा है। आगे जाके इस चैप्टर के अंदर आप ऑब्वियस बात सोचो ना, मोल अंश ज्यादा कब आएगा? ए का मोल अंश ज्यादा कब आएगा? ए का मोल अंश ज्यादा तब आएगा जब एन ए ज्यादा होगा। अगर एन ए ज्यादा है तो ए का मोल अंश ज्यादा आएगा, सही बात है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी अवयव का मोल अंश ज्यादा आ रहा है, मतलब वो अवयव ज्यादा मात्रा में उपस्थित है। मोल अंश समझने की कोशिश करें, मोल अंश, तो अंश का मतलब है कि उसका हिस्सा कितना है। तो किसी का मोल अंश ज्यादा है मतलब वो विलियन में ज्यादा मात्रा में उपस्थित है। वापस से, किसी का मोल अंश अगर कम है इसका मतलब वो कम मात्रा में उपस्थित है। अब मैं यहां पर आपसे इस छोटे से कंसेप्ट से संबंधित एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। अगर एक का मोल अंश 0.8 है और बी का मोल अंश 0.2 है, तो आपको बताना है ज्यादा मात्रा में कौन उपस्थित है, कमेंट सेक्शन में। ज्यादा मात्रा किसकी है विलियन में? ए का मोल अंश 0.8 है और बी का मोल अंश 0.2 है। फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि किसकी मात्रा ज्यादा है, किसकी मात्रा ज्यादा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए किसकी मात्रा ज्यादा है। ए की मात्रा ज्यादा है या बी की मात्रा ज्यादा है? ए की मात्रा ज्यादा है या बी की मात्रा ज्यादा है? चेक करेंगे किसका मोल अंश ज्यादा है। 0.8 बड़ा होता है 0.2 से, तो जिसका मोल अंश ज्यादा है इसका मतलब उसकी मात्रा भी ज्यादा है। ज्यादा मात्रा किसकी है? ए की है। तो अवयव ए जो है वो ज्यादा मात्रा में, ये इसका सिग्निफिकेंस है बेटा, ये इसका मतलब है। तो क्या मोल अंश को लेकर के जितना मैंने अभी तक डिस्कस किया हर बच्चे को सबको समझ में आ गया? आगे बढ़े। अब जैसे एक ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करने के हिसाब से ले रहा हूं कि मान लेते हैं कि 3 लोगों को मिलाया हमने, ए को मिलाया, बी को मिलाया और सी को नहीं मिलाया। ए के जो मोल है, ए के मोल एन ए है, बी के जो मोल है वो आपके एन बी है और सी के जो मोल है वो आपका एन सी है। क्या आप ए का मोल अंश लिख सकते हो? कैसे लिखेंगे? क्या आप बी का मोल अंश लिख सकते हैं? बी का मोल अंश कैसे लिखा जाएगा? क्या आप सी का मोल अंश लिख सकते हैं? क्या एक बार बिना देखे करने की कोशिश कीजिए। ए बी और सी तीनों का मोल अंश मेरे कहने पे एक बार बिना देखे लिखने की कोशिश कीजिए। तीनों का मोल अंश एक बार मेरे कहने पे बिना देखे लिखने की कोशिश कीजिए। लेट्स सी कितने बच्चे सही कर पाते हैं। मोल अंश एक बार बिना देखे लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको सिखाना उद्देश्य है। अगर आप ही अच्छे से नहीं सीखेंगे तो फिर क्या मतलब निकलेगा इतनी मेहनत करने का? आपको सिखाना उद्देश्य है बेटा, आपको सिखाना उद्देश्य है।
लिखा आप लोगों ने? ए का मोल ये हो जाएगा, देखो अब यहां पर अगर अपन विलियन के मोल लिखें तो विलियन के कुल मोल क्या होंगे? तीन लोग हैं तो विलियन के कुल मोल हो जाएंगे Na प्लस Nb प्लस Nc, राइट? तो अगर आप XA को लिखते हैं तो XA कैसे लिखा जाएगा? जिसका मोल अंश लिख रहे हैं उसके मोल डिवाइड बाय विलियन के कुल मोल, मतलब Na प्लस Nb प्लस Nc। XB लिख रहे हैं तो B के मोल डिवाइड बाय विलियन के कुल मोल, मतलब Na प्लस Nb प्लस Nc। अगर आप XC लिख रहे हैं मतलब C के मोल डिवाइड बाय विलियन के कुल मोल Na प्लस Nb प्लस Nc। इस प्रकार से हमें करना होगा। अब अगर मैं तीनों को ऐड करता हूं XA प्लस XB प्लस XC तो कितना आ रहा है? सभी अवयवों का मोल अंश का योग 1 के बराबर आता है। चेक कर लें, तीनों में नीचे सेम है, XA प्लस XB प्लस XC, सॉरी तीनों में नीचे सेम है, Na प्लस NB प्लस NC तीनों में सेम है। ऊपर Na इधर NB इधर NC तो ऐड हो जाएगा, सिंपल Na प्लस NB प्लस NC आ जाएगा, इससे कैंसिल हो गया तो इसका मतलब कितना आ गया? 1 आ गया। तो मोल अंश, सभी अवयवों का मोल अंश जो है वो किसके बराबर आता है? 1 के बराबर आता है। ये बात हर विलियन के लिए सही है, बस आपको जितने भी अवयव है उन सभी के मोल अंश को जोड़ करके 1 के इक्वल करना होगा। मजा आ रहा है? अच्छा लगा आपको? सवाल हो रहे हैं आपसे? कंसेप्ट समझ में आ गया? चलिए अब इस सवाल को ट्राई करेंगे फटाफट से, जल्दी से इस सवाल को ट्राई कर लेंगे, जल्दी से इस सवाल को ट्राई कर लेंगे फटाफट, जल्दी से इस सवाल को ट्राई कर लेंगे। ये सवाल क्या बोलना चाह रहा है? पढ़ें और खुद से करने की कोशिश करें। चलिए स्टार्ट करें। किसी भी न्यूमेरिकल को हल से शुरू करते हैं। चलिए, एक विलियन में 16 ग्राम CH3OH है, कोई दिक्कत नहीं है। 16 ग्राम CH3OH है, वेरी गुड। 90 ग्राम जल है, कोई दिक्कत नहीं है, 90 ग्राम जल है। बस 16 ग्राम आपका क्या है? CH3OH है ना, 16 ग्राम CH3OH है, 90 ग्राम जल है। अरे वाह, कोई बात नहीं, ये तो बड़ा आसान सवाल हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है? इनकी मोल प्रभाज पूछा। मोल प्रभाज मोल अंश का दूसरा नाम है। ओके, आपको ग्राम दे रखा है, क्या आप मोल निकाल सकते हैं CH3OH के? ध्यान से देखना, आपको CH3OH का द्रव्यमान दे रखा है, भार दे रखा है। तो अगर आप CH3OH का मोल निकालना चाहें, यहां से खेलेंगे बेटा, CH3CH का मोल अगर आप निकालना चाहें तो उसको ऐसे लिखा जाएगा N ऑफ CH3OH। ये होगा भार बटा में अणुभार, सही है? क्या होगा? भार बटा में अणुभार। भार कितना दे रखा है आपको? 16। अणुभार, अब आपको CH3OH का अणुभार निकालना पड़ेगा। तो वैसे बच्चों को आना चाहिए, फिर भी मैं यहां बताता हूं आपको CH3OH का अणुभार कैसे निकालेंगे। मैं चाहता हूं हर एक बच्चा हमारे साथ पढ़ता हुआ चले, फोर्स का बच्चा है, किसी भी बोर्ड का हो सकता है, सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए चलना है। तो अणुभार कैसे निकालते हैं? कार्बन परमाणु का भार होगा 12, हाइड्रोजन का होगा 1, 4 हाइड्रोजन है, 3 + 1 4, ऑक्सीजन का होगा 16। ये आ गया 32, मतलब डिवाइड बाय आपका आ गया 32। तो इस हिसाब से आपका जो मोल है वो आ गया 1/2। मोल आपका आ गया 1/2, मतलब 0.5 मोल। किसके? CH3OH के। ये आपने कर लिया। जल के मोल निकालेंगे, तो जल के मोल कैसे निकालेंगे? H2O का मोल, H2O का मोल कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला वही होता है, भार डिवाइड बाय अणुभार। तरीके से सवाल करो, घास मत काटो सवाल करते वक्त। भार बटा अणुभार 90 डिवाइड बाय, अब जल का अणुभार निकालने की कोशिश करते हैं। आपको इतने आराम से पढ़ा रहा हूं, हर एक चीज का बेसिक करता हुआ चल रहा हूं, बिल्कुल बेसिक, मतलब किसी बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा उसको भी आएगा। हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 1 × 2,
ऑक्सीजन का 16 होता है, ये आ गया 18। तो यहाँ पे अणुभार कितना आ गया? 18। 18 पंजे होते हैं 90, तो यहाँ पे आ गया 5 मोल जल। चलिए अब अपन लोग मोल अंश निकालने के लिए तैयार हैं, तो अब मोल अंश निकालते हैं। आप बोलेंगे जिसका मोल अंश अपन पहले निकाल लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक काम करते हैं, अपन लोग CH3OH का मोल अंश पहले निकाल लेते हैं। तो CH3OH का मोल अंश कैसे निकालेंगे? मोल अंश का फॉर्मूला होता है, जिसका मोल अंश निकालना चाह रहे हैं उसके मोल डिवाइड बाय विलियन के कुल मोल। अब विलियन में कौन कौन है? CH3OH है, साथ में पानी है। एग्जाम में हर एक चीज को अच्छे से लिख के आना है। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का मतलब घास काटना नहीं होता है। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का मतलब है प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताते हुए चलना उसको कि हम कैसे कर रहे हैं। इसी चीज के मार्क्स मिलते हैं बच्चा, इसी चीज के मार्क्स मिलते हैं। चलिए, तो मोल्स ऑफ CH3OH हम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे होंगे? तो मोल्स ऑफ CH3OH कैलकुलेट होगा NCH3OH। CH3OH के मोल है 0.5 डिवाइड बाय 0.5 प्लस 5। यहां से आ गया 0.5 डिवाइड बाय 5.5 0.5 डिवाइड बाय 5.5। इसको आप सॉल्व करेंगे, इट कम्स आउट टू बी 0.09। 0.09 इस तरह से। तो इतना मोल अंश निकल करके आ गया किसका? CH3OH का। अब एक बात को समझने की कोशिश करना मेरे कहने पे। वैसे ये आसान था बहुत, मुझे लगता नहीं ये टफ था, इजी था। कर लेंगे, कर लेंगे दोस्त। चलो, अब आपको अगर जल का मोल अंश निकालना है तो जल के मोल अंश निकालने के दो मेथड है। मेथड नंबर 1 क्या है? मेथड नंबर 1 वही है ट्रेडिशनल मेथड जिससे आप करेंगे। जल का मोल अंश निकालना है तो जल के मोल डिवाइड बाय विलियन के कुल मोल, वही तरीका होगा। तो आप जल के मोल रखेंगे, कितने आपके पास? जल के मोल आपके पास 5 हैं। विलियन के कुल मोल कितने? विलियन के कुल मोल आपके पास आ गया 5.5। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से सॉल्व करने पर जल के मोल निकल करके आएंगे। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 0.91 के आसपास। ठीक है, 0.91 आएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? आपको पता है कि अवयव दो ही हैं, एक तो जल है और एक CH3OH है। तो जल और CH3OH का मिलाकर के मोल अंश कितना होगा? 1। अब अगर आपको जल का मोल अंश चाहिए तो वो हो जाएगा 1 माइनस CH3OH का मोल अंश। ये हो गया मेथड नंबर 2। इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.09। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.91 ऐसे। तो या तो आप इस मेथड से निकाल सकते हैं या फिर आप मेथड नंबर 2 फॉलो कर सकते हैं। मेथड नंबर 2 हमेशा फॉलो करना, इसमें कैलकुलेशन ईजी होती है। जब हम एक की वैल्यू निकाल चुके, एक के लिए मोल अंश निकाल चुके, तो दूसरे का मोल अंश निकालने के लिए हम 1 में से माइनस कर सकते हैं, अगर दो लोगों से मिलकर के आपका विलियन बन रहा है तो। एग्जाम में इस तरीके से पूरे क्वेश्चन को लिख करके आना होता है। आप में से कई बच्चे पूरे साल मेरे से ये पूछते रहेंगे कि एग्जाम में प्रश्न कैसे आएगा, ऐसे आएगा। आप में से पूरे बच्चे मेरे से कई बार ये सवाल करेंगे एग्जाम में लिखना कैसे। मैं स्टार्टिंग से आपको बताता हुआ चल रहा हूं कैसे लिखना है। जहां जहां पे आंसर आया है वहां पे आप आंसर लिखेंगे। जैसे ये आपका एक आंसर है, तो आंसर, ये एक आपका आंसर निकल करके आया, एक आंसर आपका यहां निकल करके आया। तो आंसर लास्ट में आता है और हल पहले आता है, स्टार्टिंग में सॉल्यूशन होता है। इस सवाल को और कर लेते हैं फटाफट से, जल्दी से इस सवाल को देखेंगे। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जल्दी से कर दो सॉल्यूशन या हल से शुरुआत करेंगे। फटाफट से पढ़िए और करिए। हाँ, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतने ही आसान प्रश्न, आपको हर चीज आसान लगेगी। अगर मैं आपकी क्लासेस ले रहा हूं तो आपको जेई नीट में भी फील नहीं होगा कि कोई चीज टफ है, और आप जेई नीट के सवाल कर जाओगे। जब मैं जेई नीट की सवाल करवा रहा था, मैंने बच्चों को इसी मेथड से न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के सवाल कराए कि जब वो मेरा डीपीपी सॉल्यूशन देखेंगे गदगद हो जाएंगे। वो जो आशा बैच के बच्चे हैं, डीपीपी नंबर 5 को देखो एक बार जाके कि आपके आशीष सर ने कैसे सॉल्व करवाया हुआ है। करेंगे इस सवाल को तुरंत, टाइम वेस्ट नहीं, 2 मिनट में सॉल्व करो। चलो, फिर हम लोग को आगे मोलरता और मोलरता को भी आज वाइंड अप करना है। हर तरह का क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, घनत्व वनत्व सब, परेशान मत हो, सब कुछ कराया जाएगा, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा यहाँ पे।
आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े। और एक बात मैं आपको और बता दूं, नीट जेई जैसे एग्जाम के लिए पूरे साल यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, पूरे साल आपको पढ़ाई करनी है। और इसलिए मैंने 2025 वाले बच्चों को पहले ही कह दिया है कि अभी से हमारे साथ पढ़ाई शुरू कर दो, टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। चलो, 36 ग्राम जल है, ठीक है। 46 ग्राम एथिल अल्कोहल है। एथिल अल्कोहल समझते हो, C2H5OH। 32 ग्राम मैथिल अल्कोहल है, ठीक है, मीन्स CH3OH। चलो तीनों के मोल निकालते हैं। तो मोल ऑफ जल कैसे निकालोगे? भार बटा अणुभार। भार कितना दे रखा है? 36, अभी पीछे किया है। जल का अणुभार 18 होता है, तो 18 दूनी 36, 2 मोल आ गए जल के। CH3OH के लिए करते हैं, तो CH3OH के लिए करेंगे, सॉरी, C2H5OH के लिए करते हैं। वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना दे रखा है आपको? कितना भार दे रखा है? 46। अणुभार निकाल लेते हैं क्योंकि इसका अभी तक अपने नहीं निकाला। तो साइड में इसका अणुभार कैलकुलेट करते हैं। तो साइड में इसका अणुभार कैलकुलेट करें, तो C2H5OH, कार्बन 12, 12 दूनी 24, 5 और 1 6 और 16, तो ये आ गया 46, राइट। तो वही है, बहुत बढ़िया। तो 46 डिवाइड बाय 46, ये आ जाएगा 1 मोल C2H5OH। बहुत बढ़िया साहब। इसको देखेंगे तो मोल निकालने जा रहे हैं हम लोग CH3OH का। तो CH3OH का मोल कैसे निकालेंगे? वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना है? वेट आपका आ रहा है 32। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? CH3OH का हम लोग लास्ट क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, कितना आता है? 32 ही आता है। तो ये भी डिवाइड बाय 32 है, मतलब इसका भी 1 मोल है। तो 1 मोल है हमारे पास किसके? CH3OH के। आपको नहीं लगता है सवाल काफ़ी आसान हो गया है? फटाफट से कर पाएंगे अभी हम। अगर हमें मोलंश निकालना होगा जल का, हम कैसे निकालेंगे? सिंपल है, जल के मोल डिवाइड बाय विलियन के टोटल मोल, ऐसा कर सकता हूँ। और टोटल का मतलब वही है, अगर आपको विलियन के टोटल मोल निकालने तो आपको सबके मोल को जोड़ना पड़ेगा, है ना। आपको मोल ऑफ जल लेना पड़ेगा। यार ये छोड़ो ना, फिर मैं एक लाइन में लिख देता हूँ, यहाँ कहीं लिख दूँ, एंड टोटल कुल मोल आप देखेंगे तो ये हो जाएगा जल के मोल प्लस, अच्छे से करना एग्जाम में, घास नहीं काटना कभी भी, CH3OH और प्लस में C2H5OH। हर बच्चे को समझ में आएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 + 1 + 1, 2 1 3 और 1 4 आ गया। तो अब इससे तो फटाफट होगा चीज़ें। जल के मोल कितने हैं? जल के मोल आपको दे रखे हैं 2 डिवाइड बाय कुल मोल कितने हैं? 4। तो ये आ गया 1/2, दैट इज इक्वल टू 0.5, राइट। उसके बाद मोल फ्रैक्शन निकालते हैं अपन CH3OH का। तो CH3OH के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। तो CH3OH के मोल कितने हैं? 1, टोटल मोल कितने हैं? 4, ये आ गया 0.25। उसके बाद मोल निकालने हो C2H5OH के, तो वो कैसे निकलेंगे? मोल अंश निकालना हो C2H5OH का, तो C2H5OH के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल अपन को निकालने होंगे, वो अपन निकाल चुके हैं, तो 1/4 आ जाएगा। ये भी आ गया आपका 0.25। और क्वेश्चन को सही है या गलत है चेक करने का बहुत आसान तरीका है। तीनों के मोल अंश का जो योग है ये 1 आना चाहिए, तो इनका योग 1 आ भी रहा है, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। 0.5, 0.25, 0.25, ये हमारे आंसर। खत्म। मजा आया सवाल करने में? इस तरीके से सवाल को अप्रोच करना है, इस तरीके से सवाल को क्या करना होता है? अप्रोच करना होता है। आगे बढ़े, चलो। अब डिस्कस कर रहे हैं मोलरता को। मोलरता को अंग्रेजी में कहते हैं मोलैरिटी। सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन समझेंगे, फिर मैं इसका फॉर्मूला बताऊंगा। इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है कि विलियन के, लिख लीजिए, विलियन के
एकांक आयतन में विलयन के एकांक आयतन मतलब 1 लीटर में, विलयन के एकांक आयतन अर्थात 1 लीटर में उपस्थित उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, 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 उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। विलयन की मोलरता कहते हैं। क्या आप इस सवाल इसका मतलब समझे? भाई आपके 1 लीटर विलयन में, वापस समझते हैं, आपके 1 लीटर विलयन में विलेय के कितने मोल उपस्थित हैं? आपके 1 लीटर विलयन में, आपके 1 लीटर विलयन में विलेय के कितने मोल उपस्थित हैं? ये मोलरता है। तो मोलरता के फॉर्मूले पे आते हैं। तो मोलैरिटी, इसको स्मॉल, इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मोलरता का फॉर्मूला देखिए, मोलैरिटी, मोलैरिटी इसका फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। विलेय के मोल डिवाइड बाय विलियन का आयतन लीटर में, विलियन का आयतन, बस ये बात ध्यान रखना कि वो आयतन लीटर में होना चाहिए। आप बोलेंगे सर लीटर में नहीं है तो क्या होगा? कोई बात नहीं, अगर मिलीलीटर में है तो लीटर में बदलना पड़ेगा। तो अगर फॉर्मूला आपका, अगर वो लीटर में नहीं है, अगर विलियन का आयतन मिलीलीटर में है तो आपको पता है क्या करना है। अगर एमएल में है तो लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग लगाएंगे, 1000 से भाग लगाएंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा। तो अगर आपका विलियन का आयतन लीटर में है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, और विलियन का आयतन अगर एमएल में है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। आप चाहें तो इस फॉर्मूले को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। मोल को अपन क्या लिख सकते हैं? भार बटा अणुभार। तो विलेय के मोल को अपन क्या लिख सकते हैं? विलेय का भार, विलेय का भार डिवाइड बाय विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार इनटू यही विलियन का आयतन एमएल में, विलियन का आयतन अगर एमएल में है तो आप 1000 से गुणा कर देंगे। अब फॉर्मूले के बेस में आए तो मोलरता एम का फॉर्मूला मैं इस तरह से बना रहा हूं, विलेय का भार डिवाइड बाय विलेय का अणुभार। अब एम और एम कंफ्यूज कर देगा ना, तो एक काम करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू ले लेते हैं उसको। विलेय का अणुभार, विलियन का आयतन अगर एमएल में है तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा। इस तरह से आपका मोलरता निकलेगा। इस चीज को ध्यान रखना है। ये मोलरता का फॉर्मूला हमारी तरफ से आपके लिए निकल करके आता है। डन? कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी, किसी भी प्रकार की है तो बताओ, नहीं है आगे बढ़े। और आप अगर एम के फॉर्मेट में ही चाहते हो तो मैं एम के फॉर्मेट में भी इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे हम कैपिटल एम ए लिख देते हैं। ए का मतलब है विलेय, ऐसा कर दूं? ए शब्द का मतलब हमारे लिए क्या चल रहा है? विलेय, बात खत्म। तो विलेय का भार डिवाइड बाय विलेय का अणुभार इनटू वी, और ये आयतन किसका है? विलियन का आयतन है वी। ठीक है, बस ध्यान रखना वी जो है वो विलियन का आयतन है। चलो डन। इसकी इकाई क्या होगी? इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा?
मोल डिवाइड बाय आयतन, तो सिंपल हो गया, मोल पर लीटर, खत्म। तो इसका ऐसे ही मात्रा क्या हो गया, मोल पर लीटर। चलो अब फटाफट से एक सवाल कर लेते हैं। उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। बहुत बढ़िया। चलिए, तो विलेय का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 5 ग्राम, क्योंकि विलेय कौन है, NaOH है ना। क्या आप NaOH का अणुभार निकाल सकते हैं, कोशिश कीजिए। सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, तो 40 आ गया। 40 आया नहीं आया, 40 आ गया, परफेक्टली 40 आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं, परफेक्टली 40 आ गया, तो 40 ग्राम हो गया। चलिए, विलियन का आयतन दे रखा है क्या, 450 ml विलियन है, ml में है। अब मोलरता का सूत्र आप कैसे लिखते हैं, विलेय के विलेय का भार डिवाइड बाय विलेय का अणुभार इनटू विलियन का आयतन, अगर ml में है तो गुणा 1000। बस कुछ नहीं करना, आपको नहीं लगता वैल्यू पुट करनी, आंसर निकल के आ जाएगा। चलो करते हैं। विलेय का भार दे रखा है 5, विलेय का अणुभार है 40, आयतन है 450, और यहां पे आ गया ऊपर 1000। बस इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के अलावा कुछ भी नहीं करना, दैट्स इट। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 0.278 के आसपास। तो इतने मोल पर लीटर। और आप चाहें तो इस मात्रक को मोल पर लीटर की जगह कैपिटल M भी लिख दोगे तो भी चलेगा, ये भी चलता है। मतलब इसकी मात्रक में अगर आप कैपिटल M भी लिख देंगे तो वो भी चलेगा। अब इस बात का ध्यान रखना कि अगर थोड़ी बहुत लैंग्वेज लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इसके साथ में। कैसे, विलेय का भार WA बराबर, ऐसे आप लिख सकते हैं कि दिया है विलेय का भार WA बराबर, विलेय का अणुभार आप लिख दीजिए कितना है, तो विलेय का अणुभार MA बराबर, ऐसे आप देख सकते हैं। ये हो गया विलियन का आयतन, तो विलियन का आयतन जो है वो किस तरह से है वो आप लिख सकते हैं, V बराबर आपको दे रखा है ना। और मोलरता का फॉर्मूला, अब मोलरता का सूत्र, तो मोलरता का सूत्र फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो इस तरह से, और लास्ट में आपका आंसर आ गया। तो एग्जाम में अगर आता है तो थोड़ा सा लैंग्वेज अपनी तरफ से आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बताइए, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, इस सवाल को होमवर्क में कीजिएगा। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। इसका जो अणुभार है वो निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है, सल्फर का 32 होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 ऑक्सीजन है। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो अब देखते हैं मोललता, जिसको अंग्रेजी में मोलैलिटी कहते हैं। मोलैलिटी, समझना एक टी का फर्क है, ये मोलैलिटी है, ये मोलैरिटी है, ये मोलरता है, और ये मोललता है। मोललता, मोलरता, आराम से समझा करो। अब मोललता, इसके बारे में समझते हैं। मोललता का मतलब होता है 1 kg विलायक में, 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। सिंपल, वहां था 1 लीटर विलियन में, वहां विलियन था, यहां है 1 kg विलायक में, यहां विलायक है। इस बात का ध्यान रखना, यहां पे कौन है, यहां पे विलायक है। चलिए चेक करते हैं, फॉर्मूला क्या बनेगा। फॉर्मूला बनेगा मोललता बराबर
मोललता बराबर विलेय के मोल, विलेय के मोल डिवाइड बाय विलायक का द्रव्यमान। ये इंपॉर्टेंट है, विलायक का द्रव्यमान। और विलायक का द्रव्यमान भी किस में चाहिए? केजी में। अगर विलायक का द्रव्यमान केजी में ना हो, ग्राम में हो, तो क्या करेंगे? वही जैसे वहां पे एमएल में था तो 1000 का भाग लगाया था, 1000 ऊपर चला गया था, ऐसे यहाँ पे भी हो तो सेम करना है। चलो करके दिखाता हूं। अब इसको ऐसे लिख देंगे, विलेय के मोल को आप लिख पाएंगे विलेय का भार डिवाइड बाय विलेय का अणुभार इनटू में चल रहा है विलायक का द्रव्यमान। मैं एक स्टेप और लिख सकता हूं कि आपकी हेल्प से, कि विलायक का द्रव्यमान, जैसे अपने वहां किया था ना, विलियन का एमएल में था, अगर विलायक का द्रव्यमान ग्राम में हो, इसको 1000 से भाग देना पड़ेगा, इसको 1000 से भाग देना पड़ेगा, जो ऊपर चला जाएगा इंटू 1000। ये आपके मोललता स्मॉल एम के लिए फॉर्मूला बन सकता है। तो फॉर्मूला कैसे बन जाएगा? स्मॉल एम बराबर, अब हम ए शब्द यूज कर रहे हैं विलेय के लिए और बी शब्द यूज कर रहे हैं विलायक के लिए, राइट? चलिए बना लें फॉर्मूला। तो विलेय का भार कितना होगा? विलेय का भार है डब्ल्यू ए, विलायक का अणुभार है कैपिटल एम ए, और सॉरी विलेय का भार है डब्ल्यू ए, विलेय का अणुभार है कैपिटल एम ए, विलायक का द्रव्यमान है स्मॉल डब्ल्यू बी। ये ध्यान रखना, यहाँ बी आने का मतलब क्या है? यहाँ पे बी आने का मतलब हो गया विलायक की बात हो रही है, तो विलायक का द्रव्यमान है, और अगर ये चीज ग्राम में है तो ऊपर 1000 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो पूरा फॉर्मूला ये वाला लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। इस फॉर्मूले से सवाल कर लो। इसकी ऐसा यूनिट क्या होने वाली है? इसकी ऐसा यूनिट होने वाली है मोल पर केजी, है ना? मोल पर केजी। चलिए सवाल कर ले। 4.9 ग्राम H2SO4 को 250 ग्राम जल में घोला गया है, विलयन की मोललता क्या है? तो यहां पे सीधा सीधा आपसे मोललता पूछा है। चलिए जो चीज दे रखी है फटाफट से उसको लिख लेते हैं। उम्मीद करता हूं फॉर्मूले में आपको दिक्कत नहीं होगी, फॉर्मूला आपको मस्त समझ में आ गया होगा। आ रहा है सब? बायो फिजिक्स की क्लास भी होगी क्या बेटा? स्टार्ट हो चुकी है, आज भी बायो की क्लास भी थी, फिजिक्स की क्लास भी थी, आपके फोर्स 4.0 में सब स्टार्ट हो गया। अब फिजिक्स स्टार्ट हो चुकी, केमिस्ट्री हो चुकी, मैथ्स हो चुकी, बायो हो चुकी, सारे बैचेस स्टार्ट हो गए, सारी कक्षाएं आपकी स्टार्ट हो चुकी है, सत्र 2024-25 की सारी स्टार्ट हो चुकी है। चलिए तो विलेय का भार देखते हैं। तो विलेय का भार, विलेय कौन है यहाँ पे? आपका H2SO4 है, तो विलेय का भार कितना हो गया? विलेय का भार मतलब स्मॉल डब्ल्यू ए, वो आपको कितना दे रखा है? 4.9 ग्राम। अब एक काम कीजिए, विलेय का अणुभार भी लगे हाथ निकाल लीजिए। तो विलेय का अणुभार अगर आप निकालेंगे, इसको आपने अपने फॉर्मूले कैपिटल एम ए का नाम दिया है, तो H2SO4 के लिए साइड में कैलकुलेट करते हैं। हाइड्रोजन का एक होता है, दो हाइड्रोजन का दो होगा, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 चौक 64। ठीक है, तो ये आ जाता है 98, मतलब अणुभार आ गया 98 ग्राम। 250 ग्राम जल में घोला गया है, तो जल क्या है? विलायक, और विलायक का द्रव्यमान भी दे रखा है, तो विलायक का द्रव्यमान आपको दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ गया, ये तो चाहिए था मूललता के लिए। आंसर आ जाना चाहिए अब तो कमेंट सेक्शन में। विलायक का द्रव्यमान डब्ल्यू बी हमें कितना दे रखा है? 250 ग्राम, ग्राम में है, ध्यान रखना। तो अब मोललता का फॉर्मूला कैसे लगेगा बेटा? सोचिए, मोललता का फॉर्मूला कैसे लगेगा? क्या मैं पूरे फॉर्मूले को लिखूं आपके लिए थोड़ी देर के लिए, ताकि आप लोग ढंग से सिंक कर पाए? चलिए पूरा लिख देता हूं। तो आएगा विलेय के मोल, मतलब विलेय का भार, पूरा लिखते हैं। आलस बिल्कुल नहीं करना चाहता मैं आपके साथ, बहुत मेहनत करेंगे, हर एक चीज को एलॉबरेट करके लिखेंगे ताकि सबको सबको समझ में आए। डिवाइड बाय विलेय का अणुभार, विलेय का भार डिवाइड बाय विलेय का अणुभार, विलेय का भार डिवाइड बाय विलेय का अणुभार, गुणा में विलायक का द्रव्यमान, गुणा में विलायक का द्रव्यमान,
और ये ग्राम में है तो ऊपर आपका 1000 आ जाएगा, इसको भूलना नहीं है, राइट। चलिए आगे बढ़े। विलेय का भार कितना है? विलेय का भार, विलेय का भार 4.9 ग्राम है। परफेक्ट। विलेय का अनुभार कितना है? 98 है। ये कितना है? 250 है। और ऊपर आ जाएगा 1000। ये गया तो 10 यहाँ पर आ गया। 49 2 98। उसके बाद ये एक जीरो से दो जीरो कट गए, है ना। तो ये आ गया 10/50। ये आ गया 1/5। 1/5 का मतलब हो गया 0.2 मोलल। ये आपका आंसर आ गया 0.2 मोलल। ये आपका आंसर आ गया 0.2 मोलल। बताएं साहब। परफेक्ट आंसर आ गया आपका 0.2 मोलर। सबका ये आया 1/5 0.2 मोलर। परफेक्ट। तो लास्ट में आंसर निकल कर के आया, दिस इज योर आंसर। ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, इसको होमवर्क में करेंगे और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। डीपी पे आपको मिली भी है। तो ये आज की कहानी हम लोगों ने डिस्कस करी। चलिए एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले अपन ने आके आज रिवाइज किया कि भाई जो हमने कल पढ़ा था वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और वेट बाय वेट, उसको रिवाइज किया, उसके फॉर्मूलों को रिवाइज किया, मोल का मतलब समझा। फिर हम लोगों ने मोल अंश को स्टार्ट किया। मोल अंश में हमने समझा कि जिसमें भी अगर मान लीजिए दो अवयव हैं या जितने भी अवयव हैं, अगर आपको किसी भी अवयव का मोल अंश निकालना है तो उसका फॉर्मूला है उस अवयव के मोल डिवाइड बाय विलयन के कुल मोल। यहाँ पे आशीष सर ने दो बातें बताई जो अच्छे से याद रखनी है कि सभी अवयवों के मोल अंश का योग 1 के बराबर होता है। दूसरा, अगर किसी का मोल अंश ज्यादा है इसका मतलब वो चीज विलयन में ज्यादा है। तो अगर किसी अवयव का मोल अंश ज्यादा है मतलब उस विलयन में वो अवयव ज्यादा है। इस बात का ध्यान रखना है। ये अपन लोगों ने फिनिश किया। इसके बाद हमने जाना कि अगर आपके विलयन में 3 लोगों को आपने मिला रखा है, रिस्पेक्टिवली ए के मोल Na है, बी के मोल Nb है और सी के मोल Nc है, तो अगर आप किसी का मोल अंश लिख रहे हैं तो फिर वो उसका मोल डिवाइड बाय विलयन का कुल मोल, यही कंसेप्ट चलने वाला है। और यहाँ पे सभी अवयवों का 1 के बराबर आएगा। फिर हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे इस कंसेप्ट के ऊपर जो बड़े ही अच्छे थे। फिर हमने समझा कि मोलरता का मतलब क्या है। मोलरता की डेफिनेशन होती है कि 1 लीटर विलयन में कितने विलेय के मोल उपस्थित है। फिर हमने इसके लिए फॉर्मूला बनाया और फिर हमने समझा मोललता। मोललता होता है 1 केजी विलायक। तो मोल ललता में विलायक है और मोल लरता में विलयन होता है। इस बात का ध्यान रखना है। यहां एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि केजी और लीटर, उधर लीटर आता है यहाँ पे केजी आता है। अगर केजी की जगह ग्राम है तो आप 1000 को गुना करेंगे, लॉजिकली डिवाइड होता है बट ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। वहां पे भी ऐसा ही है, ml से लीटर में जाने के लिए आप डिवाइड करेंगे, वो ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। हम इस बार इस चीज को मेक श्योर कर रहे हैं कि आप जो भी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उसके न्यूमेरिकल्स आप साथ में करते हुए चल रहे हैं। उसका फायदा क्या है? हैंड टू हैंड कंसेप्ट पढ़ा, फॉर्मूला पढ़ा, न्यूमेरिकल कर लिया, तो दिमाग में वो चीज हमेशा के लिए फिट हो जाएगी। कल से आपकी फिजिक्स स्टार्ट हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग कल से स्टार्ट कर रहे होंगे, वहां भी मैं इस चीज को फॉलो करूंगा। तो सभी बच्चों को वो क्लास ज्वाइन करनी है, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, चलो साहब अब एक काम कर दो, मुझे पता है आप लोग क्लास को पूरा देख चुके हो, आपको पसंद भी आया है, तो सबसे पहले जाने से पहले लाइक करो। चलो अभी करो फटाफट, मैं उसके बाद ही ऑफ करूंगा सेशन। फटाफट से लाइक कर दो। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो समझ में आया, क्लास समझ में आई है, फटाफट से अपनी गुरु दक्षिणा दो। जल्दी चलो लाइक करो पहले वीडियो को, फटाफट से लाइक कर दो। कर दिया? गुड, कोई कंजूसी नहीं की ना, लाइक कर दिया, वेरी गुड। अब आपको क्लास के बाद कमेंट करके बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। ओके चलिए, अब आप जाकर के जेई वाले चैनल के ऊपर पुष्पेंद्र की क्लास स्टार्ट होने वाली होगी, जाकर के अपनी मैथमेटिक्स की क्लास को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, जय हिंद।